बोलो बरूथनी काची माता की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, विशाख कृष्ण पक्ष की काची बरूथनी के नाम से प्रसिद्ध है। अभी ये विशाख का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। यह इस लोक और प्रलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली है आज की काची। बरूथनी काची के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। देखो, हमारे सिरों पर पाप हैं, इस जन्म के कई जन्मों के पाप साथ चल रहे हैं। पाप समाप्त होंगे काची के करने से। आप में से कितने लोग काची का व्रत रखते हैं जो बाहर से आए हैं? जो जो नहीं रखते हैं वही हाथ खड़ा करो। नहीं रखने वाले कोई माता है या कोई भाई? एक है, दो, तीन, और कोई? जो नहीं रखते वो भी रखो। आज रखना है, अन्न नहीं खाना। फलहार खाओ, दूध पियो, फल खाओ, या कुट्टू आटा का कुछ बना लो। अन्न में अन्न का वास, कलयुग में एकादशी के दिन अन्न का वास, अन्न में पाप का वास होता है। कलयुग में अन्न खाना पाप खाना है, इसलिए पाप से बचना है। अन्न खाए तो पाप खाए, आगे पाप हमारे सरों पर है और पाप बढ़ते जाएंगे। पापों की हानि करनी है, इस एकादशी व्रत से होगी। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करेगी। इसी बरूथनी काची के व्रत से राजा मानदाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक हो गए। बरूथनी काची का फल 10,000 वर्षों तक तप करने के बराबर होता है। किसने 10,000 वर्ष तप किया और व्रत रखा, समान है। देखो कितना महत्व है। अन्नदान का सर्वाधिक महत्व माना गया है, अन्नदान का, क्योंकि देवता, पितृ तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विश्व में यदि कोई भाग्यहीन भी इसका व्रत करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। तो आज एकादशी का फलाहार बनाओगे ना? जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो नहीं लेना चाहे उसकी इच्छा। उसको तुम अन्न दोगे? नहीं, फलाहार। जो नहीं रखता वो मंदिर में फलाहार। तो आज यहाँ भी फलाहार ही बनाया जाएगा शाम के समय में, ये याद रखो आप। भाग्यहीन भी इसका व्रत करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। कन्या किसको देना? कन्यादान जैसे देखो, ये भी बड़े विचारने की बात है। कन्या, अभी कन्या पैदा हुई, जब तक वो स्त्री नहीं बनती तभी उसका दान शास्त्र में बताया, कन्यादान। अगर वो स्त्री बन गई फिर दान का लाभ नहीं है। भारत में सही था। जैसे हमारे गुरु महाराज की बहन पता नहीं 9 साल की थी तो उनका विवाह हुआ था, पिता ने कन्यादान किया था। वो भी बड़ी भक्त थी, अपने गुरु महाराज की कृपा से वो बड़ी भक्त थी। वो भी पिछी माँ उनको लोकल भाषा में कहते थे। तो हमें प्रयास करना चाहिए, कन्यादान छोटी अवस्था में दान करना चाहिए। शास्त्रों का पालन करने से भगवान मिलेंगे। लेकिन हम विमूढ़ शासनकर्ताओं को उनकी बातों पे चलते हैं और आवागमन में नरकों में जाना पड़ेगा। प्रयास करना है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है, गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। यह भगवान कहते हैं, सब दानों से बड़ा विद्यादान होता है,
अतः मनुष्य बुरुतनी काची का व्रत करके विद्यादान के बराबर का फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग कन्या के धन से जीविका चलाते हैं या कन्या का धन हर लेते हैं, वह पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। कई लोग अपनी कन्या को भी बेचते हैं, ऐसा भी हल्की जात के लोग कुछ ऐसा करते हैं, पर वो बड़ा पाप बताया है। उनको यातना में नरक में जाना पड़ता है। इसलिए प्रयत्न करके कन्या के धन का उपयोग करने से हमेशा बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। कन्या दान का बड़ा पुण्य बताया है। कन्या को मतलब अलंकारों से विभूषित कर, उसको मतलब गहने पहनाकर आभूषणों से विभूषित करके उसका जब दान करते हैं तो चित्रगुप्त भी उसके पुण्य का वो नहीं बता सकते, इतना पुण्य है। अब जो स्त्रियों का दान हो रहा है कोई लाभ नहीं उसका। अभी 60 साल राज करने वालों ने तो धर्म खत्म किया, धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बनाया, पर भगवान ने कृपा करके एक अभी नए राजा भेज दिया है जो धर्म में मानता है, जो देश के लिए बड़ा कार्य कर रहा है। ये लोग बड़ा उसका विरोध कर रहे हैं, इन लोगों का स्वभाव ऐसा है। तो अपने शास्त्रों की स्थापना हो, हम अपने धर्म के अनुसार कार्य करें, क्योंकि यहाँ हम आए हैं अपना परलोक सुधारने। मनुष्य शरीर में आत्मा आई है भगवत प्राप्ति करने के लिए, परलोक को सुधारने के लिए, लेकिन वातावरण अभी ऐसा हो गया, हमारा परलोक बिगड़ रहा है। उसके पुण्यों की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बुरुतनी काची करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। बुरुतनी काची व्रत करने वाले वैष्णव पुरुष को दशमी तिथि तथा द्वादशी को निम्नलिखित 12 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। ये 12 वस्तुएं लिखी हैं, इनका त्याग। कांसे के बर्तन में भोजन करना नहीं करना चाहिए, इसका त्याग। उड़द की दाल, इसका त्याग। मसूर की दाल, चना, कोंदू क्या हो गया, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, शराब, मैथुन, व्रत में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा बैल की पीठ पर सवारी करना आदि। 12 एकादशी के व्रत में उपर्युक्त वस्तुओं का परित्याग करने के साथ साथ निम्नलिखित का भी त्याग कर देना चाहिए। क्या? जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा, मैथुन, क्रोध करना तथा असत्य भाषण करना। 11 ये भी बातें त्यागनी चाहिए आज के दिन, काची के दिन। ये राजन, बुरुतनी काची इस विधि से की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, मधुसूदन कृष्ण भगवान का नाम है, जिन्होंने मधु नाम के राक्षस को मारा था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे हरे राम हरे कृष्णा हे राजन, विरूतनी काची इस विधि से की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, रात को जागना चाहिए। कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं रात के जागरने से, भगवान का नाम लेने से। वे पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। रात को जाग करके जो भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, पापों से मुक्त होकर परम गति यानी कि भगवत प्राप्ति होती है उनको। यमराज से डरने वाले मनुष्य को अवश्य ही विरूतनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरना चाहिए हमको। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गौदान करने जैसा फल मिलता है। मैं पढ़ रहा हूं, 1000 गौदान का फल मेरे को मिल रहा है। आप सुन रहे हैं, आप सबको 1000 गौदान का फल मिल रहा है। और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। एकादशी माता मोक्ष देती है, अंत में मोक्ष मिलता है सारे पापों से मुक्त होकर। सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। सारा भजन शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। दूसरे की निंदा करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत त्याग देनी चाहिए। आज के दिन रोज ही त्यागे तो अच्छा है। क्रोध मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, वस्तुतः पूर्ण शुद्धता से यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म के पढ़ने से गंगा स्नान के फल से भी अधिक फल मिलता है। जीवन में तपस्या, भक्ति, त्याग एवं संयम करने से सौभाग्य प्राप्त होता है। देखो, हमारे गुरु महाराज ने विदेशियों को भी, विदेशी लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं। पूरी दुनिया में एकादशी का व्रत होता है इनकी कृपा से। विदेशी लोग वो भी व्रत रखते हैं, अन्न वो नहीं खाते हैं। तो श्री भविष्योत्तर पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है। भविष्योत्तर पुराण में ये कथा लिखी गई है। फलहार इस दिन खरबूजे का सागार लेना चाहिए। खरबूजा व अन्य फल, आलू व दूध की वस्तुओं से ले सकते हैं। खरबूजा का प्रबंध करना भाई आ जाए। खरबूजा जो के दिन होता है। बोलो विरूतनी काची की जय। अभी देखो समय ज्यादा हो रहा है ना। अभी प्रभुपाद जी की शिक्षामृत पढ़ेंगे हम। आज के दिन क्या कहा था प्रभुपाद जी ने? ये क्या? अरे बोल, इसके पास भी है। ये लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी ने 1970 को ये शब्द कहे थे। हम कितने भी अस्त्र शस्त्रों की खोज क्यों ना करें, कर लें, किंतु मृत्यु के क्रूर हाथों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। कितने अस्त्र शस्त्र हमारे पास आ जाएं, हम मृत्यु से बच सकते हैं? अरे सब जवाब दिया करो। जो नहीं बोलते हो लगता बच सकते हैं। मेरे ख्याल में बच सकते हैं। बोलने में संकोच क्यों करते हो आप लोग? कोई नहीं बच सकता मृत्यु से। मुझे एक दोहा याद आया, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले,
एक बंधे है जात जंजीर, जो आया उसको जाना है, चाहे राजा है, रंक है, फकीर है, कोई भी है। लेकिन एक सिंहासन पे चढ़ के जा रहा है, वो कौन? भगवान का भक्त, जिसने अंत में भगवान का नाम लिया, जो संसार से जिसके मन में विराग था, विषय विकारों से विराग था, जिसका कृष्ण के चरणों में अनुराग था, उसने अंत में भगवान का नाम लिया और शरीर छोड़ा और वो भगवत धाम में, भगवान के धाम में चला गया। तो जो आए उनको जाना है। तो किसी तरीके से मोह से नहीं बचा जा सकता है। हरे कृष्णा हरे जल्दी जा भाकर कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण। सारे बोलो विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में आपने कितनी भी प्रगति क्यों ना कर ली हो, बहुत सारी चीजें बनाने में बड़ी प्रगति कर ली, आप ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो आपकी मृत्यु, बीमारी अथवा वृद्धावस्था से रक्षा कर सके। मृत्यु, वृद्धावस्था या बीमारी, कोई ऐसी चीज नहीं बनी जिससे आदमी बच सके। बच सकता है? मृत्यु, बीमारी और वृद्धावस्था से कोई नहीं बच सकता। जो अभी जवान हैं कल वो वृद्ध होंगे, जो आज वृद्ध हैं कल वो जवान थे। हम सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये बड़ी सुंदर शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी है, इसलिए हमको भगवान का भजन करना है। हम कितने अस्त्र शस्त्रों की खोज क्यों नहीं कर लें, किंतु मृत्यु के क्रूर हाथों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते, मृत्यु से नहीं अपने आप को बचा सकते। विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में आपने कितनी भी प्रगति क्यों ना कर ली हो, आप ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो आपकी मृत्यु, बीमारी अथवा वृद्धावस्था से रक्षा करे। मृत्यु, बीमारी और वृद्धावस्था से रक्षा कर सके कोई चीज नहीं है। तो बस इसका यही इलाज है, कृष्ण की शरण। श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, शरणम श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसाद क्या है बांटने के लिए? हैं? प्रसाद क्या है बांटने के लिए? अरे प्रसाद में बांटता हूँ मैं क्या? अरे बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। एक बात याद रखो, जप के बारे में हम कहते हैं, मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। बुरे कर्म कोई भी अगर करता है तो यमराज के पास खाता खुल जाता है। वो खाता कृष्ण सिमरन से बंद हो जाएगा। यमराज देखेंगे ये तो मेरा नहीं रहा, ये तो भगवान का हो गया। तो प्रयास करो, नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने में रुचि पैदा करो, इस काम में लगो, क्योंकि वो परीक्षा का समय आ रहा है संसार से जाने का। कितने चले गए, माँ बाप चले गए, चाचा ताऊ चले गए, भाई बहन चले गए, लाइन में लगे हम भी। प्रयास करो कि हमारा जाना अच्छा हो। जाना अच्छा तभी है जब अंत में अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम अगर जीवा पर आता है तो बस अभ्यास करो नाम जपने का, ताकि अंत समय में भी नाम जीवा पर आ जाएगा। इन शब्दों से सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी तुलसी आरती करेंगे, तुलसी आरती होगी। कल से तुलसी आरती पहले कर लिया करेंगे, तो कल से याद दिला देना। मैं तुलसी माता को क्यों पूजा जाता है? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल
भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में हैं। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, वंदन, प्रणाम, श्रवण या इनके लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कि उपयुक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशव सिचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशव सिचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशव सिचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः।